हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक चीज आपको हम बता दें कि रेशियो का एक क्लास इससे पहले हो चुका है। उसमें हमने बेसिक का व्याख्या किया है। तो सबसे पहले अगर वो क्लास आप नहीं देखें तो वो क्लास जाके देखिए, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 25 और उसका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर दोनों संख्या का अनुपात लेना है, अगर हम ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 20 हो जाएगा। और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो हम बोल सकते हैं कि 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम बेसिक से करेंगे, ऐसा होता क्यों है, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिए, दो संख्या का योग है। अगर हम संख्या को x और y मानते हैं तो देखिए x प्लस वाई हमें कितना है, 25 दिया हुआ है। और उसका अंतर मतलब x माइनस वाई हमें कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक। अब देखिए इसको हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए जोड़ेंगे तब y से y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 40। और यहां से x बराबर अगर लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20। अब एक चीज हमें बताइए, x प्लस वाई हमें कितना दिया है, 25। तो x का मान अगर 20 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5। तो अगर अब हम x और y का रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, 20:5। फिर भी कितना आ रहा है, 4:1। लेकिन आपको ये तरीका अपनाना नहीं एग्जाम में। अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आप सारा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, तो देखिए हम बताते हैं आपको एग्जाम में करना क्या है। आपको जब भी दो संख्या का योग दे दे और दो संख्या का अंतर दे दे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। देखिए 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40। और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10। और 2 से भाग देंगे तो 5। अब इसका रेशियो बनाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 1। तो 4:1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम बिना पेन पेपर के ही बना सकते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 20 सेकंड का टाइम है, करके एक बार हमें आंसर कमेंट कीजिए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट है, जल्दी कीजिए। चलिए आप लोगों का टाइम खत्म। अब हम बताते हैं। बोला गया है, दो संख्याओं का योग 20 और उसका अंतर 2.5 है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज, दो संख्या का योग दिया है, दो संख्या का अंतर। हमें अनुपात पूछा है तो x:y। हम क्या बोले, बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो बताइए 20 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 22.5, इसको 2 से भाग देते हैं। रेशियो छोटी संख्या के लिए क्या बोलते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग। तो दोनों में 20 में से 2.5 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 17.5। और क्या कीजिए, आप 2 से भाग दे दीजिए। आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा नीचे, ये 0 आएगा, ये 0 से 0 भी कट जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं 25 से कटेंगे तो 25 9 225 होता है। और 25 7 कितना होता है, 175। तो 9:7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। अब एक चीज और आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि सर हम बड़ी संख्या मानेंगे किसको और छोटी संख्या किसको मानेंगे। तो देखिए पहला संख्या जो होगा, जैसे x प्लस वाई अगर 20 है और x माइनस वाई अगर क्या है 2.5 है, तो आप हमेशा याद रखिए कि इसी में प्लस हो रहा है और इसी में माइनस हो रहा है। नहीं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है तभी प्लस में आ सकता है। इसका मतलब यहाँ x जो है वो बड़ा है और y जो है छोटा है। इट मीन्स ये जो चीज हम एक बार जोड़ते हैं और वही चीज एक बार घटाते हैं वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पे y हम क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर रहा है, घटा रहे हैं। तो ये चीज याद रख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया आपको, 3 4 1 3 4। और बोला गया उनके वर्गों का योग कितना है, 2100।
तो हमें बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए आप एक चीज याद रखना कि जब भी आपको अनुपात में दे दे, रेशियो में दे दे और हमें बोल दे वर्ग बोल दे या फिर गुणनफल बोल दे या घन बोल दे, मतलब क्यूब करने के लिए बोल दे, तो हम क्या करते हैं रेशियो के साथ एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसके साथ हम एक्स मानेंगे, क्या होगा एक्स एक्स 1x और 3x और ये 4x। हमें बोला क्या गया है इसके वर्गों का योग, तो सबसे पहले इसका वर्ग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर और इसका करेंगे तो कितना होगा 16x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है हमें योग करना है, तो जोड़ लीजिए सबको, तो कितना होगा 26x स्क्वायर और ये चीज हमें कितना दिया है 2106, कितना दिया है 2106। अब देखिए इसको 13 से कट करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा और ये 13 छक 78, 2 13 दूनी 26। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 81, एक्स स्क्वायर बराबर 81 है, तो एक्स बराबर क्या होगा मेरे दोस्त √81 और इसका परिमाण कितना हो जाएगा 9, मतलब एक्स का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 9 हो गया। हमें बोला क्या गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बताइए 1 3 4 में सबसे बड़ी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4, मतलब 4x का मान हमें लेना है, तो 4 गुना x का मान हम क्या लाए हैं 9, तो 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको इतना लिखना नहीं, आपको अपने मन में एक्स लेकर के इसको एक ही बार ये स्टेप पे आना है, इस स्टेप पे। ये जो हम इतना लिखे हैं वो क्या है आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आप जब खुद करेंगे एग्जाम में तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है किसी प्राकृतिक संख्या का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल दे दिया हमें 768 और बोला गया सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या बताएं या तो वर्ग बोले या गुणनफल बोले या फिर घन बोले, उस केस में हम क्या करते हैं रेशियो के साथ एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी अल्फाबेट A to Z में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स हम बोलने में अच्छा लगता है, सब मानते हैं इसलिए हम एक्स ही बोलते हैं। आप के भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए रेशियो क्या है 6 और 8, इसके साथ हम क्या करेंगे एक्स ले लेंगे। हमें क्या बोला गया इसका गुणनफल 768 है, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, 6x गुना 8x हमें कितना दिया है 768। अगर मान लीजिए इसको 8 से कर लेंगे तो 8 9 में 72, 8 6 48, इसको 6 से करेंगे तो कितना होगा 16। अब बताइए x और x का जब गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर और बराबर कितना है 16। तो यहां से अगर x बराबर हम निकालना चाहें तो क्या होगा √16 और x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 16 का वर्गमूल 4। हमें बोला क्या गया सबसे छोटी संख्या, बताइए 8 और 6 में छोटी संख्या क्या होगा, कोई भी बता देगा, बच्चे भी बता कि 6x। अब बताइए 6 और x का मान कितना है 4, तो 6 गुने 4 कितना हो जाएगा 24 और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास 20 सेकंड का टाइम है, करके देख लीजिए एक बार और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कीजिए। तो लोगों का टाइम स्टार्ट है, अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ये कि सर ये क्वेश्चन पे आप वीडियो बनाइए, चैप्टर को लेकर वीडियो बनाइए। हम देखिए पूरा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई छूट रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सर रेशियो का छूट गया, अगर रेशियो का क्लास चल रहा है तो आप हमें वो क्वेश्चन सेंड कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर सेंड कीजिए, वो क्वेश्चन का हम वीडियो बना के आपको रील्स के तौर पे दे देंगे जो भी छूट जाएगा। तो चलिए आप लोगों का टाइम समाप्त, हम बताते हैं। बोला गया 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 10,290 है और इसका अनुपात हमें दे दिया है कितना 3 5 2। तो हमें बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले ही हम आपको बताएं गुणनफल जैसे ही बोलेंगे हम क्या करेंगे रेशियो के साथ एक्स ले लेंगे। तो देखिए 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। आप गुणनफल बोला तो सबको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 या 15 दूना 30 और x x x मतलब x क्यूब बराबर हमें दिया है कितना 10,290। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है, 0 के साथ 0 कट जाएगा, 3 से कट करेंगे 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9,
मतलब एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 343। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे क्यूब रूट 343, और 343 का घनमूल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7। मतलब यहां से मेरा एक्स का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 7। मैं बोला क्या गया सबसे बड़ी संख्या, आप बताइए 3 5 2 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5x। अब बताइए 5 और x का मान हम कितना लाए 7, तो 7 पंचे 35 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम बाय बेस, और ये क्वेश्चन भर भर के दिया है एनटीपीसी के सेट में। 20 से लेकर के 22 तक जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है इसमें भर भर के दिया है, यानी एक सेट में कम से कम 1-2 क्वेश्चन दिया है। ऑलमोस्ट सभी सेटों में, कोई मतलब कुछ ही ऐसे सेट है जिसमें नहीं दिया है ऐसा क्वेश्चन, है तो सब ऑलमोस्ट सब सेट में दिया है। और ये क्वेश्चन आसान भी बहुत है, आपको इसके लिए ना पेन उठाने की जरूरत है ना ही पेपर, अपने मन में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मतलब दो संख्या का अनुपात कितना है 5:6 है, और उसका एचसीएफ जो दिया है वो 6 दिया है, तो बोला इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये एचसीएफ हमें 6 दिया है, अगर हम रेशियो का एचसीएफ निकालेंगे, रेशियो कोई भी हो अगर उसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। क्योंकि रेशियो जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। बताइए इसमें कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो क्या कॉमन होगा 1। जहां कोई चीज कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब रेशियो का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। तो मतलब 6 जो है 1 का वैल्यू हो जाएगा। हमें बोला एलसीएम, एक चीज और जान लीजिए कि रेशियो का जब एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम जो होगा उसका गुणनफल होगा, मतलब उसको गुना करके। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है प्राइम नंबर एक तरह से, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है उसका गुणनफल ही होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा 180। कुछ है, आप वैसे ही बोल सकते हैं कि 6 गुना एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो का जो एचसीएफ है 1 ही होता है। इसका एलसीएम है 6 पंचे 30, मतलब 5 गुना 6, तो आप बोलेंगे 180 इसका आंसर। मतलब कुछ नहीं है, हम समझाने के लिए इतना समझा है, अगर आप खुद करते हैं तो अपने मन में भी कर सकते हैं कि 6 पंचे 30 और 6 कितना हो जाएगा 180। और ये क्वेश्चन भर भर के दिया, 1 नंबर 2 नंबर आपको फ्री में मिलेगा ये चीज के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग करके बताइए हमें। इस क्वेश्चन के लिए बस आपको 10 सेकंड मिलेगा, जल्दी इसका आंसर करके हमें कमेंट कीजिए, जल्दी। आप लोगों का टाइम स्टार्ट है। चलिए आप लोगों का टाइम समाप्त। अब हम बता रहे हैं क्या बोला गया, दो संख्या का अनुपात कितना है 19 और 17, और बोला गया इसका एचसीएफ कितना है 11 है। तो हमें बोला संख्याएं ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कितना है 11 है। हम बताते रेशियो का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, तो 1। हमें बोला संख्या, तो संख्या एक 19 है और दूसरा कितना है 17 है, तो गुना कर दीजिए दोनों को, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 209, ये कितना हो जाएगा 187। गुना करेंगे तो 11, जब 11 को 9 से गुना करेंगे तो कितना 209 हो जाएगा, 11 को 17 से करेंगे तो 187, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका और शॉर्ट ट्रिक देखिए, मतलब इसको ऐसे लिखना भी नहीं है, आप जानते हैं। जब भी आपको संख्या बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या पूछे, ऐसा मान लीजिए हम छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करते 17 ले लेते, उसको क्या करते हैं एचसीएफ जो है गुना कर देते 11 से 187 होता। अगर हमें बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते 19 लेते और उसको क्या करते एचसीएफ जो दिया उससे गुना कर देते, तो कितना होता 209, और यही क्या होता है इसका आंसर हो जाता है। इसमें हमें दोनों पूछा गया है तो दोनों में गुना कर दीजिए। क्या समझ आ रहा है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। देखिए बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम हमें दे दिया है कितना 721, और उसका रेशियो कितना दे दिया है 1:7। आपको क्या बताना है, तो संख्या का योग बताना है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए 721 क्या है एलसीएम। अब रेशियो का एलसीएम क्या होता है, जस्ट उसका गुणनफल। क्या होता है उसका गुणनफल। क्यों होता है, क्योंकि रेशियो में जो भी संख्या होता है वो क्या होता है अभाज्य संख्या होता है, और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है एलसीएम जो होता है वो हमेशा उसका क्या होता है गुणनफल होता है।
तो 721 है, रेशियो का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, मतलब 721 जो है वो 7 का वैल्यू है। हमें बोला है संख्याओं का योग, तो पता है रेशियो में अगर संख्या को जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। हम आपको कल बताए थे कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है, बताए थे कि जो जिसका मान दिया हो उसको बटे में और जिसका मान पूछा गया हो उसको गुना में। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टरों में लगभग यूज होता है। रेशियो और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक ऑलमोस्ट, अर्थमेटिक के एडवांस में भी होता है यूज, मतलब लेकिन उसमें क्या होता है कम होता है, फिर भी होता है। तो ये दोनों चैप्टर एक ऐसे चैप्टर है जो अर्थमेटिक और एडवांस ऑलमोस्ट दोनों में यूज होता है। तो ये वैल्यू सिस्टम आप याद रखें। तो देखिए एलसीएम में दिया था कितना 721, तो हम रेशियो का एलसीएम निकाले तो 7, मतलब 721 नीचे हम रखे क्योंकि ये दिया है और हमें पूछा क्या गया है इसका योग, इन दोनों का क्या किया हम योग कर दिए, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो गुना में रख दीजिए। अब देखिए 7 से इसको जब कट करेंगे तो क्या 7 एकम 7, 7 या 21, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 824, और यही क्या है इसका आंसर है। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर देंगे तो और अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया वो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका रेशियो 3, 4, 5 दिया हुआ है और एचसीएफ में कितना दिया 7 दिया। ये तो आसान है, हम क्या बोले संख्या कैसे निकालेंगे जब एचसीएफ दिया हो, तो रेशियो में हम क्या करते हैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये पहला संख्या लेना है तो हम क्या करेंगे इसको 7 से गुना कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर 21 हो जाएगा पहला संख्या। अगर दूसरा संख्या लेना है तो इसमें भी हम 7 से गुना कर देंगे, तो 7 चौका 28 हो जाएगा दूसरा संख्या। तीसरा संख्या लेना है इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा इसका। हमें सारा संख्या पूछा था तो कितना हो जाएगा 21, 28, 35। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ है क्या? और ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिया है एनटीपीसी के सेट में, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से सारा लिया है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वीडियो में सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से उठा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अपने मन से ऐड नहीं किया है। जो भी क्वेश्चन आया है सारा हम सेट में से उठाए हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया है तो आप लोग हमें उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए, उस पर हम क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, तो अगला वीडियो आपको मिलेगा अगले दिन। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहिए।